दोस्तों नमस्कार। आप जो सारे कर्मचारी देख रहे हैं एलडीए में कार्यरत कर्मचारी हैं जो एलडीए के पार्कों को सुंदर बनाते, साफ सुथरा बनाते हैं, लेकिन आज ये स्वयं धरने पर हैं। इनके धरने का 11वां दिन है और सबसे दुखद बात है कि इनका एक साथी और एक्सपायर हो गया। पहले 167 थे, अब संख्या 168 हो गई है। इतनी कड़ाके की ठंड है, टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस के करीब है। अगर कान में मुफलर ना लगाया जाए तो ठंडक में यहाँ बैठना बड़ा दूभर है। इनकी वार्ता के लिए प्रशासन ने बुलाया था, प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भी हैं। हम इनसे पूछेंगे वहाँ पर जब गए तो प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन वहाँ शामिल था आपके, और वहाँ पर जो लोग वार्ता के लिए बुलाए थे वहाँ पर कौन कौन अधिकारी बैठे। नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है? हमारा नाम बिमलेश वर्मा है। बिमलेश जी, ये बताइए कि जब आप वहाँ वार्तालाप करने के लिए गए तो सरकार की तरफ से कौन कौन बैठा था? वहाँ पे निजी सचिव महोदय बैठे हुए थे, शहरी आवास, और हमारे मुख्य प्रबंधक एलडीए सचिव वो भी वहाँ मौजूद थे। उनके साथ 2 बाबू भी थे वहाँ पे मौजूद जो सचिवालय के थे, और हमारे प्रशासन प्रबंधक महोदय मौजूद थे, और हम 5 लोगों की टीम थी। 5 लोगों की टीम गई जी। तो क्या वार्ता हुई, शुरुआत कहाँ से हुई? दरअसल वार्ता के नाम पे केवल बरगलाया जा रहा है यहाँ पे भेज कर कि हम वार्ता करेंगे, लेकिन वहाँ कमरे में बिठा के सिर्फ दबाव बनाया जाता है हम लोगों पे कि इनके वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो मांगे सुनने के बजाय हम लोगों से सबसे पहले नाम पते वगैरह सारे पूछे गए। कहे कि जो है ये नोट करवाइए, सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अच्छा, आप अपना नाम पता बताइए। सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद कहे कि नहीं, जेल भी आप लोगों को भेजा जाएगा। तो वो आशुतोष सर थे वहाँ पे जो सचिवालय चौकी इंचार्ज थे, उनको बुलाया गया। खैर वो बात फिर गोल कर गए वहाँ से। उसके बाद हम लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत हुई जब वेतन वगैरह से संबंधित, तो हम लोगों ने अपनी मांगे रखी। तो कहे देखिए ये चीज़ें आप लोगों को, पहली बात तो कुछ मिलेगा नहीं, दूसरी बात जो आप लोग ये इतना परेशान है तो पहले क्या सोच के नौकरी शुरू किए थे? अच्छा, पहले क्या सोच के नौकरी शुरू किए थे? तो आप लोग किसी आयोग से नहीं आए हैं। तो हम महोदय से जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा आयोग हिंदुस्तान के अंदर बना हुआ है जिससे 4th क्लास एम्प्लॉय भर्ती होता है? अच्छा, आपको बता रहे थे आयोग से नहीं आए हैं। तो साहब हमारी समझ से जो जानकारी हमें है, खैर साहब तो IAS हैं, उनको तो हमसे ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन मेरी समझ से हिंदुस्तान के अंदर अभी ऐसा कोई आयोग नहीं है जो 4th क्लास की भर्ती करता हो। लिहाजा सारा 4th क्लास आदमी जो है लगभग इंटरव्यू के थ्रू ही आता है, उसके लिए किसी परीक्षा की आवश्यकता अभी तक नहीं है। आगे जो भी गवर्नमेंट की रणनीति हो सो अलग की बात है। कहा गया कि जो है आप लोगों को अगर इतने में गुजारा नहीं होता है तो ये नौकरी छोड़कर किसी और विभाग में नौकरी कर लीजिए। स्पष्ट बात थी, स्पष्ट शब्द थे उनके, इसी तरीके से थे। तीनों लोगों का सहमति का था? जी हाँ, बिल्कुल तीनों लोगों की सहमति ही थी, क्योंकि मान्यवर ऊपर बैठे हुए हैं निजी सचिव महोदय, वो भी उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, जबकि मुख्य प्रबंधक के द्वारा हमें धमकाया जा रहा है। सस्पेंड करने की धमकी दी और बाद में कहा कि आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, जितना आप लोग पा रहे हैं इतना ही बहुत है, आप लोग कुछ करते नहीं हैं। जबकि आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, अगर यहाँ प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, राष्ट्रपति महोदय का दौरा हुआ, G20 सम्मेलन हुआ, और भी जो भी कोई भी अपने CM वगैरह जो भी जब यहाँ कहीं इधर उधर आते जाते हैं तो उसके लिए जो एयरपोर्ट से हमारे कर्मचारी लगा दिए जाते हैं कि जहाँ तक उनको जाना होगा वहाँ तक की साफ सफाई का टोटल जिम्मा रात में 12-12 बजे हमारे कर्मचारियों को बुलाया जाता है। बेचारे लगभग 2-2 फुट की घास काटते हैं रात में, उनकी दुर्घटना भी हो जाती है, सांप वगैरह काट लेते हैं, मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनको कोई नहीं पूछता क्योंकि वो घास कूड़ा समझे जाते हैं। ये हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ऊपर से रूम में बिठा के धमकाया जाता है कि आप लोग कुछ करते नहीं हैं। साहब अगर हम लोग कुछ करते नहीं हैं तो ये चौकीदारी करता आखिर कौन है? हम खुद स्वयं G20 जब सम्मेलन था तो एयरपोर्ट से लेकर रमाबाई अंबेडकर पार्क तक मेरी भी ड्यूटी लगी थी। मैं भी रात भर सेंटिंग किया करता था, मैं इलेक्ट्रिक से हूँ, वो सेंटिंग किया करता था, लेकिन वो कोई दिखाई नहीं देती। यहाँ तो अगर किसी अधिकारी को आना हो तो रात में 12 बजे आदेश व्हाट्सएप के माध्यम से डाल दिया जाता है, और कोई अगर अपनी समस्या बताता है कि साहब हम बीमार हैं या कोई और है, परिजन हमारा बीमार है, तो उनसे कोई मतलब नहीं, उस पर लिख के वो छोड़ देते हैं कि हम किसी की सुनना नहीं चाहते, शासन का आदेश है, आपको जाना ही जाना है। ये दुर्व्यवहार हमारे पास होता है। अगर हम किसी चीज़ की अपनी मांग उठाते हैं तो हम इसके हकदार नहीं है। ये दोगलापन है। काम के लिए जो है शासन का आदेश है, और दाम के लिए कोई कुछ नहीं, बस इतने में ही जियो या मरो, हमसे कोई मतलब नहीं है। भाई जो रूम के अंदर बैठा के जब हमको ये धमकियां दी जाती हैं तो उसका मतलब तो साफ जाहिर है
बस यहीं तक वार्तालाप हुई। जी, तो वहाँ पे यह चीज़ कहा गया कि कुछ चीज़ें, एक चीज़ मृतक आश्रित का कह रहे थे कि हो रहा है आपका, और कहे कि हम जो है सक्षम नहीं है। उससे पहले हम लोगों का 30 तारीख को धरना हुआ था, 30 बता रहे, 10 अगस्त को इसी साल धरना हम लोगों ने एक दिवसीय दिया था, तो वो समाप्त कराया गया था। तो हमको मंडला आयुक्त महोदय के द्वारा जो आश्वासन दिए गए थे कि जो है 1 सप्ताह के अंदर आपकी मांगे सुन ली जाएंगी और आपके आदेश मैं निर्गत करवाऊंगी, लेकिन उस पर आज तक हमारे किसी भी अधिकारी के कान पे जू नहीं रहेगा कि उन आदेशों को हम लोगों के सामने लाएं। जो भी हुआ, किसी चीज़ की कोई जानकारी नहीं। उनसे हम लोग कई बार संपर्क किए, लेकिन अंत में वो बेचारी परेशान हो गई। उन्होंने अंत में हमसे मिलने से ही मना कर दिया। तो उससे साफ जाहिर है कि उनकी चल नहीं रही है, अधिकारी की भी नहीं। जी। तो यहाँ जब अभी हमारी परसों हुई थी वार्ता, परसों वार्ता में जब हम गए तो हमने ये चीज़ रखा कि साहब जब पिछली बार आपने वो दिया था आश्वासन, तो हम लगभग 4 महीना इंतजार किए उसका, लेकिन उसका कोई आज तक निष्कर्ष नहीं है, केवल फाइलें चल रही हैं। तो साहब हमको मंच के माध्यम से ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये फाइलें अमेरिका के राष्ट्रपति करेंगे जिनके पास जानी है? तो कितना समय लगेगा? आखिर हम लोग नौकरी करके चले जाएंगे यहाँ से रिटायर होके, उसके बाद तक फाइलें चलती ही रहेंगी या ये कूड़ा करकट में चली जाएंगी? कोई पूछने वाला नहीं है हम लोगों को। हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। प्रतिक्रिया दिया उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस केवल वही कमरे में बिठा के क्या आमने सामने बस यही नौकरी छोड़ो और जाओ यहाँ से, यहाँ आपके के सिवा कोई वार्ता, नाम केवल वार्ता का था, सीधे धमकी, बस केवल धमकी देके धरना खत्म करना बस मेन उद्देश्य था। आप लोग खत्म करो, नहीं FIR करेंगे या आपको डराएंगे, नौकरी से निकालेंगे। जी जी जी, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। केवल इतना ही किया। देखिए, LDA के जो कर्मचारी हैं इनको वार्ता के लिए बुलाया गया है, और वार्ता के लिए जब बुलाया गया तो इनको सिर्फ वहाँ धमकाया गया है। सवाल है, क्या अधिकारी योगी की भी नहीं सुनते हैं? क्या योगी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का जो सिद्धांत है वो गलत है? जो लोग VVIP ड्यूटी से लेकर के विदेशी मेहमानों के मेहमान नवाजी में लखनऊ को सुंदरीकरण बनाते हैं, बहुत मनोरम बनाते हैं, उनके साथ ये दुर्भावना वाला व्यवहार होगा? इसमें तो सरकार को ही विचार करना चाहिए। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, खैर चुनाव की तो बात अलग है, लेकिन जो मांग जायज़ है, इनके जो कर्मचारी एक्सपायर हो गए हैं, आज एक हुआ है, पहले 167 थे, 168 की संख्या हो गई है। आखिर उनके परिवार को भरण पोषण के लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर विभाग हाथ खड़ा कर देगा तो कौन जिम्मेदार होगा? एक कहावत है, लोग कुत्ता भी पालते हैं ना, तो उसकी डेड बॉडी को सही ठिकाने लगाने के लिए फैमिली वाले जाते हैं। सवाल है कि ये जो विभाग है, जो उनके अधिकारी हैं, जिनको लगता है कि उन्होंने अमरावती खाई है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं खास करके मैं व्यक्तिगत बता दूं, मरने के समय आपके समय इन कर्मचारियों की बद्दुआएं कहीं न लग जाएं, और आप ये सोचें भगवान के वहाँ जा करके कि भगवान प्राण भी ना ले रहा होगा और आपके प्राण जो है बहुत संकट में डाल करके रहोगे, आप घिसल रहे होंगे। क्योंकि मैं PGI जैसे संस्थान में बहुत से लोगों को देखता हूँ, आपके पावर में है, आप सक्षम है। इन गरीब और 4th क्लास के जो कर्मचारी हैं, इनकी मांग जायज़ है, इनको सुनिए और पूरा करिए और अपनी इंसानियत का परिचय दीजिए, क्योंकि इंसान इंसान के ही काम आता है। आप भगवान बनने की कोशिश ना करिए। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं पवन शर्मा और